आइए मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मैथ बाय गोविंद यादव सर में मैं गोविंद यादव आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूं। मेरे प्यारे दोस्तों, आपको तो पता चल ही गया होगा थंबनेल देख के कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। आज हम परसेंटेज पढ़ेंगे। परसेंटेज चैप्टर होता क्या है ये भी अभी मैं आप लोगों को बताऊंगा। परसेंटेज जानने से पहले एक दो बात जरूर अच्छे तरीके से जानिए। कहने का मतलब समझो, परसेंटेज अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है। आप चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जिसमें अर्थमेटिक आता है, उसका बेस है परसेंटेज, उसका बेस है परसेंटेज। आप चाहे सीआई में चले जाएं, चाहे एसआई में चले जाएं, चाहे टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, यानी कि अर्थमेटिक के किसी भी चैप्टर में चले जाएं, आपको परसेंटेज का यूज मिलेगा। कहीं डायरेक्ट मिलेगा, कहीं इनडायरेक्ट। जैसे मान लो भाई, हमने अगर कह दिया भाई बता दो 20 को यानी 600 का इतना परसेंट बता दो, ये तो चीजें हो गई डायरेक्ट। अगर क्वेश्चन में लास्ट में परसेंटेज का यूज पूछ ले तो इसे हम कहते हैं इनडायरेक्ट। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सबको मैं इतना बेसिक तरीके से बताऊंगा, कुछ टाइम तो लगेंगे लेकिन समझने में बहुत ही मजा आएगा। तो आइए उसको समझने का पूरे तरीके से प्रयास करते हैं। थोड़ा टाइम लगेगा, पेशेंस आपको रखना होगा और बहुत धीरे धीरे हम कतई इस चीज़ों पर आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आप हमसे जुड़ जाएं। तो आइए समझते हैं, बहुत धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। हमें कोई बहुत जल्दबाजी नहीं है, ठीक है। बहुत धीरे धीरे समझेंगे, हर एक चीज समझेंगे और एकदम कतई 0 लेवल से स्टार्ट करें और 100 लेवल तक पढ़ाएंगे, ठीक है भाई। तो आइए इसको बेसिक समझने का प्रयास करते हैं। मैं अगर आपसे कहूं कि बता दो भाई व्हाट इज परसेंटेज, परसेंटेज होता क्या है, तो सर आप कहोगे कि सर देखो भाई मीन्स एनी वैल्यू विच इज ऑन 100, यानी कि 100 पे किसी चीज का मान क्या होता है, परसेंटेज होता है। ये सबको पता भाई, यानी कि मीन्स एनी वैल्यू विच इज ऑन 100, यानी कि कहने का मतलब 100 पे किसी चीज का मान क्या होता है, परसेंटेज होता है। धीरे धीरे उसी को हम अभी यूज करना आप लोगों को सिखाऊंगा भाई। अगर मैं कह दूं बाबू 20% को फ्रैक्शन बनाओ, क्या बनाओ, फ्रैक्शन, तो मैंने अभी बताया किसी चीज का भाई जब 100 पे मान पूछा जाता है तो उसी को तो हम परसेंटेज कहते हैं। तो हमें कुछ करना नहीं है भाई, 20 को तो ऐसे ही लिखना है और परसेंट हटाएंगे बटे में 100। तो भैया 0 से 0 कट गया, 2 1 कम 2, 2 5 10, यानी कि सोल्व करेंगे आ जाएगा 1/5। कोई दिक्कत, एकदम समझ में आएगा। 0 से एकदम समझने का प्रयास कर रहा हूं। अगर मैं इसी तरीके से कह दूं 40% का फ्रैक्शन बनाओ, क्या बनाओ, फ्रैक्शन, तो आपको कुछ करना नहीं है जी, 40 को ऐसे ही लिखना है, 40 को ऐसे ही लिखना है और इस परसेंट को जैसे ही हम हटाएंगे बटे में 100। तो 0 से 0 भैया, 0 से 0, 2 दूना 4, 2 5 10, यानी कि कितना आ गया, 2/5 आ गया। इतनी बात समझ में आई। आइए और थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अगर मैं कह दूं बता दो भाई 50% का फ्रैक्शन क्या होता है, 50% का फ्रैक्शन क्या होता है, तो आपको कुछ नहीं करना है जी, आपको बस इसको 50 को 50 ही लिखना है और परसेंट हटाएंगे बटे में 100। तो भाई 50 1 कम 50, 50 दूना में 100, यानी कि सोल्व करें यू विल गेट 1/2। समझ में आया। इसी तरीके से अगर मैं कह दूं भाई बता दो 30% का फ्रैक्शन क्या होता है, 30% का फ्रैक्शन क्या होता है, तो आपको कुछ नहीं करना है, 30 को सेम ही लिखना है, परसेंट हटाए बटे में 100, परसेंट हटाए बटे में 100। तो भैया 0 से 0 आ गया भाई 3/10। उम्मीद करते हैं इतनी बात जरूर आप समझ पा रहे होंगे। तो आइए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं भाई। आगे कैसे बढ़ते हैं समझो। समझने का प्रयास करें भाई। आइए 1 मिनट रुको, बता रहे हैं फिर कहानी कैसे होती है। आ जाओ जी, आगे देखते हैं भाई। आगे देखेंगे, अगर मैं इसी क्रम में कह दूं 60% का क्या बनाओ, फ्रैक्शन, क्या बनाओ, फ्रैक्शन, तो भाई मैंने बताया कि 60 को तो सेम ही लिख देंगे और परसेंट हटाएंगे बटे में 100। तो भाई 0 से 0, 2 3 6, 2 5 10, सॉल्व करेंगे आ जाएगा 3/5। इसी तरीके से आपको किसी भी चीज का कह दे भाई परसेंट निकालो, मालूम है कोई कह दे भाई
आप बता दो सर 70% का फ्रैक्शन क्या होता है। तो आपको कुछ करना नहीं है, 70 को 70 ही लिखेंगे और परसेंट हटाएंगे बटे में 100। तो 0 से 0 7/10। क्या यहां तक सबको समझ में आ गया? अब बताओ यहां तक कोई दिक्कत है बोलो भाई। अब हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। कैसे? अगर मैं कह दूं बाबू 16 सही 2/3% का फ्रैक्शन बना दो, 16 सही 2/3% का फ्रैक्शन बना दो, तो बनाओ जी। अगर आप हमारे साथ बढ़िया से जुड़े रहेंगे तो आपको इतना खतरनाक परसेंटेज बता दूंगा कि वही वाली कहानी हो जाएगी कि हम तुम्हें भूल जाएं ये हो नहीं सकता, और तुम मुझे भूल जाओ ये मैं होने नहीं दूंगा। समझ में आए? तुम भी इसे नहीं भूल पाओगे और ये भी तुम्हें नहीं कतई भूल पाएगा, है ना। ये हमेशा तुम्हें याद रहेगा। तो बढ़िया से पढ़ो, दबा के पढ़ो भाई, समझो इसको। सबसे पहले इसे हम क्या करना भाई, सिंपल करना। क्या करना है सर? सिंपल करना। तो भाई 16 3 48 2 50, 50/3। ये तो भैया है परसेंटेज। अभी क्या है? परसेंटेज। क्या है? परसेंटेज। तो भैया परसेंट को हम हटाएंगे और भैया 3% हटाते ही बटे में क्या करते हैं भाई 100, तो गुना में 100। अब भाई 50 एक कम 50, 50 दुना में 100। सोल्व करेंगे 1/3 दूना 6। समझ में आया? बस भाई इतनी ही बात थी। अगर मैं इसी क्रम में कह दूं 6 सही 2/3% का फ्रैक्शन बना दो। किसका बना दो भाई? 6 सही 2/3% का। तो आपको कुछ करना नहीं है भाई। 6 त्रिक 18 2 20, 20/3। और इस परसेंट को हटाएंगे, ये तो भी परसेंट है, तो भैया 20/3 परसेंट को हटाया बटा में 100। तो भाई 20 एक कम 20, 20 पचे 100। तो सोल्व करेंगे 1/3 पचे 15। क्या होगा? 3 पचे 15, 3 पचे में 15। समझ में आया इतनी बात? समझ में आया? ठीक, कोई बात नहीं। अब थोड़ा इससे और आगे बढ़ते हैं। क्या आगे बढ़ते हैं भाई, उसको देखो। अभी हमने थोड़ी देर पहले ये सीखा कि कोई चीज अगर परसेंटेज में होती है, कोई चीज परसेंटेज में होती है तो उसे भिन्न में कैसे बदलते हैं, भिन्न में कैसे बदलते हैं। यानी कि यहाँ पे अगर मैं कोई प्रोडक्ट रख दिया 60%, तो उसको बाबू भिन्न में चेंज कर दो। तो भिन्न में आप कैसे चेंज करेंगे, ये अभी हमने सीखा। अब आओ सीखते हैं, अगर भिन्न वाली चीज हो तो उसे परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट कर दे। समझ में आप? तो उसको सीखते हैं भाई। अगर मैं कह दूं 1/2 है, क्या है? 1/2, इसको परसेंटेज में चेंज करिए। तो हमने क्या बताई, पर 100 पे किसी चीज का मान क्या होता है भाई? परसेंटेज होता है। वही तो होता है भाई। तो यानी कि 1/2 को किस में चेंज करो भाई? परसेंटेज में। तो गुना में भाई 100। तो भैया 2 पचे 10, 1 0 ये, यानी कि ये क्या आ गया? 50%। कितना है? 50% आ गया। अगर मैं इसी क्रम में कह दूं, क्या कहूं, 1/4, 1/4 को परसेंटेज में चेंज करके दिखाइए। किसको भाई? 1/4 को। तो आपको कुछ करना नहीं है, अर्थात 100 पे पूछ रहा है, गुना में 100। बाबू सोल्व करेंगे, आ जाएगा 2 5 चौका 20, यानी कि आ गया भाई 25%। समझ में आया भाई? इसी क्रम में मैं कहता हूं बाबू बता दो 1/5 कितना परसेंट होता है? 1/5 कितना परसेंट होता है? कितना? 1/5। तो धीरे धीरे बढ़ेंगे भाई, है ना। तो भाई 100, 5 दूना 10, ये 0 ऊपर, यानी कि 20%। कतई कोई घबराने वाली बात नहीं, धीरे धीरे एकदम आगे बढ़ेंगे। आपको पेशेंस रखना होगा और हम सीखेंगे। आप एकदम, आप मैथ में 0 है तब भी सिखा के भेजेंगे। ठीक है भाई, इतनी बात समझ में आ गई जी। अब आइए इससे थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। कहाँ भाई, कितना आगे बढ़ें? आइए सब देखते रहिए, नजरें जमाए रखिए। एक बार फिर से सभी लोगों से कह रहे हैं, जो लोग चैनल पे पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें भाई। तो आइए सर आगे बढ़ते हैं। अगर मैं इसी क्रम में कह दूं, बता दो बाबू 4/8 कितना परसेंट होता है? कितना? 4/8। तो आपको कुछ करना नहीं है भाई, ध्यान से समझो। इनका हम रेशियो लेंगे 1 2,
फिर वही बात आ गई 1/2 आया या नहीं, तो गुना 100, यानी कि सॉल्व करेंगे आ जाएगा 50%, 50 आएगा भाई। समझ में आया? इसी क्रम में अगर आपसे कोई कहते भाई बता दो 16/32 क्या होगा, तो इसको हम काटेंगे भाई 1 2 1/2 आए, तो वही कहानी बन गई 50%। यानी कि अगर वैल्यू बड़ी आ जाती है तो परसेंटेज का मान कभी नहीं बदलेगा, इसको हम काट देते हैं, वही हमारा आंसर आ जाएगा। समझ में आया भाई? 1/2 आ रहा है, 16 दूना 32 सही है तो है 1/60 का बताएं 1/7, तो कुछ समझो भाई 1/7 बताते हैं, 1/7 1/7, इसको बाबू चेंज करो परसेंटेज में, तो आपको कुछ करना नहीं है जी, हमने बताया 100 पे गुना कर देना बस। 1/7 तो 100 पे कितना, तो भाई ऊपर हो गया 100/7, 7 एक कम 7, बाबू कितना बच गया 3, 7 चौक 28, कितना बच गया 2 बच गया, तो 2/7, यानी कि इतना परसेंट हो गया। 1/7 कितना होगा 14 सही 2/7%, 1/7 कितना होगा 14 सही 2/7%। इतनी बातें समझ में आ गई। अब कुछ करना नहीं है, एक दो बात और बताऊंगा उसको समझना। पहले कुछ फ्रैक्शन लिखवा दे रहे हैं भाई, उसको जान लेना अच्छे तरीके से, ठीक है। वही कुछ चीज़ें याद करनी होती है, आप सभी को पता है फ्रैक्शन इनफाइनाइट होती है, कितना हम याद करें, तो हम उन चीज़ों को यूज टू करवा रहेंगे जो पेपर में लगातार उससे क्वेश्चन बनते हैं। तो आइए भाई 1/2 बता दो कितना होता बाबू, 50% होता है। 1/3 कितना होता भाई, 33 सही 1/3% होता है। 1/4 कितना होता भाई, अभी अभी बताया हूँ 25% होता है। 1/5 होता है कितना बाबू, 20%। 1/6 कितना होता है, 16 सही 2/3%। 1/7 कितना होता है, 14 सही 2/7%। 1/8 कितना होता है, 12.5%। 1/9 कितना होता है, 11 सही 1/9%। यहाँ तक दिख रहा है ना, 1/10 यहाँ तक दिख रहा है। 1/9 11 से 1/9% होता है। अब आ जाओ भाई ऊपर, 1/10 कितना होता बाबू, 10%। 1/11 कितना होता भाई, 9 सही 1/11%। 1/12 कितना होता है, 8 सही 1/3%। 1/13 कितना होता बाबू, 7 सही 9/13%। 1/14 कितना होता बाबू, 7 सही 14 सते 98, 1/7%। समझ में आया इतनी बात? नहीं समझ में आ रहा है, समझो इसको। 1/14 तो परसेंटेज में चेंज करना है, अर्थात गुना में 100। सबके अब गुना में 100 करके चेक कर लेंगे, ठीक है। तो बाबू 100, तो 100 ऊपर गया, 100/14 जाएगा भाई, नहीं जाएगा, भाग 2 अंक में नहीं जाएगा तो 3 अंक लेते। 14 सते 98, 2 बच गया, 2/14। तो ये कट रहा है, काट देते भाई 1 7, यानी कि कितना है 7 सही 1/7%। इतनी बात समझ में आ गई। अभी और देखो 1/15 कितना होता बाबू, 1/15 6 सही 2/3%। 1/16 6 सही 1/4%। 1/20 5%। 1/20 जो होता है 5% के बराबर होता है। और बता दो 1/25 कितना होता है, 4% होता है। 1/30 कितना होता है, 3 सही 1/3%। बस इतनी ही बातें याद रखनी है, इसी पे पेपर में क्वेश्चन पूछेगा, और ज़्यादा हमें कुछ नहीं याद करना, बस इतनी ही बात। और एक दो चीज़ें अभी आएंगी उसको भी बता दूंगा, 2-3 वैल्यू और है याद करने को, उसको याद कर लेंगे हम। समझ में आया? इतनी बातें सबको समझ में आ गई। तो बाबू आओ हम आगे बढ़ते हैं। तुम थे कहाँ हैं, हम कहाँ हैं। आइए, अगर देखो ध्यान से समझो। अब आप कहेंगे सर हम इनको याद कैसे करें, तो आपको जी याद नहीं करना है, इनके साथ काम करना है।
जैसे आप इनके साथ काम करेंगे ऑटोमेटिक आपको याद होता चला जाएगा, ऑटोमेटिक याद होता चला जाएगा। जैसे मैं कहूँ बाबू आप बताइए, आप अभी मान लो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, आप जब 5 या 6 मान लो 7 या 8 में, 8 ही मान लेते हैं भाई, 8 में पढ़ते थे तो आपके साथ कितने लड़के पढ़ते थे, आपके साथ कितने लड़के पढ़ते हैं? तो आपके साथ कम से कम 50 लड़के पढ़ रहे होंगे, पढ़ रहे थे भाई, 50 लड़के पढ़ रहे थे। तो बता दो आज आपको प्रेजेंट टाइम उन 50 के नाम याद है क्या? नहीं याद है। आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे 10 के बता पाएंगे, 15 के, कोई बहुत ज़्यादा याद करेगा तो 20 को बता देगा, है ना। लेकिन जब आप घर पे बैठेंगे फिर से एक बार दिमाग पर जोर डालेंगे तो शायद 50 के 50 बता सकते हैं, नहीं तो नहीं बता सकते। उसी तरह ये है, जब तक इसके साथ रहेंगे ये चीज़ें आपको याद होती रहेंगी या फिर याद रहेंगी। जैसे आप इनका साथ छोड़ देंगे आप ऑटोमेटिक भूल जाएंगे। समझ में आया? यानी कि जब हम उस समय पढ़ते थे, लेकिन एक बात, जब हम उस समय 7 या 8 में पढ़ते थे तो उस समय हमें सबका नाम पता था, जितने भी लोग हमारे साथ पढ़ते थे सबका नाम पता था। लेकिन आज नहीं पता है, क्यों? क्योंकि हमसे वह दूर हो गए। समझ में आए इतनी बात? अगर आप किसी से दूर हो गए तो आप अर्थात उसको भूल ले रहे। अगर एक बात छोटी सी समझो, मैं आप लोगों से कहूँ आप हमें भूल जाइए, क्या आप हमें भूल पाएंगे? नहीं भूल पाएंगे। मैं कहूँ आप मुझे याद करिए, नहीं कर पाएंगे। आप हमें तब तक याद रखेंगे जब तक आप हमें या फिर आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे। जैसे मैं आपके बीच आना बंद कर दूंगा आप हमें धीरे धीरे भूल जाएंगे। एक समय ऐसा आएगा बिल्कुल भूल जाए। समझ में आए? तो आप जैसे इसके साथ काम करेंगे आपको ये याद होता रहेगा। 2-3 बातें और बता रहा हूँ। आज की बेसिक की ही क्लास है। इस वीडियो में लास्ट में 10-12 शायद क्वेश्चन करवा दूं या फिर अगले वीडियो में करवाऊंगा। तो आज इसमें बस हमें बेसिक चीज़ ही समझना है कि बाबू परसेंटेज होता क्या है और फ्रैक्शन क्या होता है, यानी कि भिन्न क्या होता है। बस यही बातें सीखनी है। तो आइए सीखने को प्रयास करते हैं। एक बात बताओ, अगर मैं कह दूं बाबू बता दो 2/5 कितना परसेंट होता है? 2/5 कितना परसेंट होता है? 2/5 कितना परसेंट होता है? तो आप सबसे पहले इन सब का बेस पकड़िए ना भाई, नीचे वाला। तो खोजते जाइए सर 5 कहाँ है बटे की, तो सबके बटे यानी कि यहाँ पे 5 है। कहाँ पे 5 है? यहाँ पे 5 है। 1/5 जो प्रेजेंट कर रहा है 20% को, कितने को बाबू? 20% को। 1/5 प्रेजेंट कर रहा है 20% को, 1/5 कर रहा है प्रेजेंट 20% को, यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू बाबू कितनी हो गई? 20। यहाँ पे लिखे थे 2 यूनिट, तो इसका 2 गुना, तो अर्थात 20 गुना में 40%। समझ में आया इतनी बात? समझ में आया? अगर मैं कहता हूँ बता दो, आप यहाँ पे बताइए सर, बता दीजिए 4/5 कितना होता है? तो सिंपल सी बात, बेस भाई हमने पकड़ा, पता चला 1/5 जो होता है 20%। हमें बताना है इसका 4 गुना, 1 यूनिट प्रेजेंट कर रहा है 20%, हमें बताना इसका 4 गुना, तो 20 चौके 80%, 20 चौके 80%, 20 चौके 80% आ गया। उम्मीद करते इतनी बात जरूर समझ में आई होगी। इसी क्रम में मैं अगर आप लोगों से कहूँ बता दीजिए 2/3 कितना परसेंट होता है? 2/3 कितना परसेंट होता है? तो आपका कुछ नहीं करना, बेस पकड़ना बाबू। तो बेस यहाँ पे है। 1/3 जो होता है, 1/3 जो होता है 33 सही 1/3% प्रेजेंट कर रहा है, यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू इतनी है। हमें चाहिए कितनी यूनिट की वैल्यू? 2 यूनिट की। तो 33 दुना में 66, और जो 2 है ये बटे वाला चीज हमेशा हमें ऊपर ही गुणा करना, नीचे कतई कभी नहीं गुणा करना। तो बाबू 2 1 कम 2, 2/3%। उम्मीद करते हैं आप लोग जरूर समझ पा रहे होंगे। आगे की कहानी अभी और बताएंगे धीरे धीरे, लेकिन हमको बढ़ना होगा पैसेंस के साथ। अगर मैं इसी क्रम में कह दूं बता दो, आप क्या बताओगे? आप जो पूछूंगा वही मैं कह दूं बता दो 4 में नहीं 2 में बता दो बाबू 6 कितना परसेंट होता है? 2 में 6 कितना परसेंट होता है? तो आप कुछ नहीं करोगे सर, बेस पकड़ के जाओगे, यानी कि बेस यहाँ पे 6 मिल गया। 1/6 प्रेजेंट कर रहा है, 1/6 प्रेजेंट कर रहा है बाबू 16 सही 2/3% को, 16 सही 2/3%, यानी कि यहाँ से हम कह सकते हैं 1 यूनिट की वैल्यू जो है 16 सही 2/3%। हमें चाहिए 2 यूनिट की वैल्यू, तो 16 दुना में 32, 16 दुना में 32 हो गया बाबू, और फिर 2 का ऊपर गुणा कर देंगे प्लस में 4 सही 4/3। अब बताओ क्या ये बात सही है? बिल्कुल सही है, लेकिन यहाँ पे गलत है। क्यों?
क्योंकि हम अंश जो है हर से हमेशा छोटा रहता है, अंश जो है हर से हमेशा छोटा रहता है, अंश जो हर से हमेशा छोटा रहता है। तो हम क्या करेंगे सर, काटेंगे इसको, तो काट देंगे, एक बार भाग जाएगी, प्लस में 1 सही 1/3, समझ में। तो इसको जोड़ दिया यहाँ पे 33 सही 1/3% इसका आंसर आ गया। इतनी बात समझ में आई, 33 सही 1/3%। अगर मैं इसी क्रम में पूछूं 5/7 बताइए कितना परसेंट होता है, 5/7 कितना परसेंट होता है। सर सबसे पहले आप बेस पकड़ेंगे बाबू, बेस पकड़ लिया तो बेस कितना बाबू, कितना है, हाँ 1/7 जो प्रेजेंट कर रहा है 14 सही 2/7% को, तो 5/7 तो कितना होगा, एक यूनिट प्रेजेंट जो कर रहा है 14 सही 2/7% को, एक यूनिट प्रेजेंट कर रहा है 14 सही 2/7 को, तो हमको चाहिए 5 यूनिट की वैल्यू। तो अर्थात 14×5 = 70 प्लस में 5 दूना में 10 बटा में 7, बटा में जो चीजें वही लिख देनी है। हमने अभी बताया अंश जो हमेशा छोटा रहता है, अंश जो है हमेशा छोटा रहता है, तो 7 को भैया 70 को 70 ही लिखेंगे, इसको काटेंगे, एक बार भाग जाएगी, प्लस में कितना बच गया भाई 3/7, सारे को हमने जोड़ दिया तो आ गया बाबू 71 सही 3/7%। इतनी बात समझ में आई, उम्मीद करते हैं हम लोग जरूर समझ पा रहे होंगे। आइए थोड़ा आगे बढ़ते हैं इससे। अगर मैं कह दूं 4/7 बता दो कितना परसेंट होता है, तो अर्थात इसका 4 गुना, इसका 4 गुना, कितना गुना बाबू 4 गुना। तो आपको कुछ करना है तो 4 से गुना करते हैं, 14 दूना हो कितना होता 28, 14 चौको 56, 56 प्लस में 4 दूना में 8/7, तो एक बार भाग जाएगी, 56 प्लस में 1 प्लस में 1/7, तो बाबू हो गया 57 सही में 1/7%। और ये भी फ्रैक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी इसका पेपर में बार बार यूज होता है, 57 सही 1/7%। तो इसको भी लिख देते हैं याद करने के लिए, 57 सही 1/7% का फ्रैक्शन जो होता है 4/7, ऐसे लिखते हैं 4/7 जो है 57 सही 1/ कितना बाबू 7%। इसको भी याद कर लेना है। देखो आप कहेंगे कि अगर जो हमें याद ना वो पेपर में आ जाए तब तो आप उनका फ्रैक्शन निकालेंगे, बाकी अदरवाइज अगर इनमें से कुछ मिल गए तो आप ऐसे डायरेक्ट चले जाएंगे। समझ में आए इतनी बात। आइए और आगे बढ़ते हैं, और आगे कैसे बढ़ते हैं समझो, ध्यान से समझो, 2-3 बातें और समझेंगे, फिर हम कहानी को धीरे धीरे समापन की ओर ले जाएंगे। फ्रैक्शन उसके बाद सवालों पे आते हैं। कैसे समझो, अगर मैं कह दूं 100% का फ्रैक्शन बना दो, क्या बना दो फ्रैक्शन, तो फ्रैक्शन का नियम क्या होता है भाई, 100 को हमें ऐसे ही लिखना है, परसेंट हटाए बटे में 100, तो काट दिया, आंसर कितना आ गया 1 आ गया। इसी तरीके से 200% का बता दो, तो बाबू 200% परसेंट हटाएंगे बटे में 100, तो भैया 0 से 0 कट गया अर्थात 2, यानी कि 200% का 2, 500% का 5, 1000% का 10, 1200% का 12 है ना। 1200 का परसेंट अगर बनाएंगे, 1200% को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो समझ में आए इतनी बात, 12 आएगा। इसी क्रम में ये कहानी बढ़ती चली जाएंगी, इसको कोई बताने वाली बात नहीं। अगर मैं कह दूं 100% का फ्रैक्शन बना दो, ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अगर मैं आपको यहीं पे कह दूं बता दो बाबू 5/6 कितना परसेंट होता है, 5/6 कितना परसेंट होता है, तो आप कुछ नहीं करेंगे, 1/6 बताइए कितना परसेंट होता है, इतना होता बाबू 16 सही 2/3%, 16 सही 2/3%, 16 सही 2/3%, तो इसका 5 गुना, तो 16×5 में 80, 16×5 में 80, और यहाँ पे बाबू 5 गुना होता है 10, 10/3। सारी चीज़ें परसेंटेज में ही है। तो ये तो हो गया भाई 80, और यहाँ से भाग 3 त्रिक के 9, 3 बार गई, और 1 बच गया बटे में 3। समझ में, 3 त्रिक के 9 होता है तो 1 बच जाएगा, 1/3। इसको हमने बाबू जोड़ देंगे, 83 सही 1/3%। इतनी बात समझ में आई। अब इसी को एक तो ये तरीका हो गया भाई, अगर 1 यूनिट सवाल में हमेशा कम रहता है, बेस से 1 यूनिट कम हो, कितना 1 यूनिट कम हो,
तो हमें कुछ करना नहीं है, बस एक काम कर देना, आंसर आ जाएगा। कैसे आएगा? अगर मान लो 6/6 होता तो कट के आ जाता बाबू 1, और 1 की वैल्यू क्या है बाबू? 100%। इतनी बात समझ में आई? मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया। तो क्या होता? 100। अब यहाँ से करो 100% से 1 यूनिट तो कम है। कितना कम? 1 यूनिट। और 1/6 का होता है जो 16 सही 2/3% होता है। तो बताओ, अगर 1 यूनिट की वैल्यू इतनी है और 1 यूनिट इससे कम है, तो 1 यूनिट की वैल्यू डायरेक्ट इसमें से घटा देते हैं। क्या करते हैं? घटा देते हैं, वही हमारा आंसर आ जाएगा। तो 16 सही 2/3% इनमें से घटा देते हैं। तो घटाने का नियम ध्यान से समझो। यहाँ पे जो नंबर है उससे हम एक बड़ा घटाएंगे। क्या घटाएंगे? बड़ा घटाएंगे। क्यों घटाते? अभी थोड़ी देर में उस पर भी चर्चा करेंगे। ठीक, अभी के लिए इतना समझो, जब जिसकी जो जरूरत आती है उसको हम बताते चलेंगे। अभी के लिए इतना समझो कि हमें इससे एक बड़ा घटाना है। तो 16 से एक बड़ा कितना? 17। तो 17 घटा दिया, कितना आ गया? 83 आ गया। अब जो ऊपर वाली चीजें वो नीचे में से घटा लेंगे। तो बाबू 3 में से 2 निकाल देंगे तो कितना बच गया? 1, और बाकी जो नीचे वही लिख लेंगे, यानी कि 83 सही 1/3%। फिर से समझो, वही से बात आई थी, 16/80 सॉल्व किए थे तब भी आया था 83 सही 1/3%, और यहाँ से भी वही चीज़ आई 83 सही 1/3%। दोनों बात एकदम सेम है, बराबर है। कोई बात नहीं, आप धीरे धीरे समझ पा रहे होंगे, और ऐसे एक बैग नहीं समझेंगे। मैं फिर से बताने का प्रयास करता हूँ यही चीज़ कि 1/6% की वैल्यू कितना होता है? 16 सही 2/3% होता है। कितना होता है? 16 सही 2/3% होता है। तो हमें यही चीज़ घटा देना है, क्योंकि 1 यूनिट ये चीज़ें कम है। तो हमने क्या कहा? ये यहाँ पे जो कोई नंबर होगा उससे हम एक बड़ा घटाएंगे। क्या घटाएंगे? एक बड़ा घटाएंगे। तो 16 से एक बड़ा कितना होता है? 17 होता है। तो 17 घटाते बाबू 83 आ गया। 17 घटाते हैं 83 आ गया। और फिर जो बेस में चीज़ें है उससे जो ऊपर वाली चीज़ें वही घटा देंगे। तो 13 में से 2 निकल जाएगा तो 1 बच गया, और बेस में जो चीज़ें वही फिर लिख लेते हैं। आए समझ में? इतनी बात समझ में आ गया। इसी क्रम में अगर मैं कह दूं, बता दो 6/7 बताओ कितना % होता है? तो अगर ये 7/7 होता तो कट के 1 आ जाता। समझ में आया? 7/7 होता तो कट के 1 आ जाता। क्या आ जाता? 1 आ जाता। ये 83 सही 1/3% है। 7/7 होता तो कट के 1 आ जाता। तो कितनी यूनिट कम है बाबू? 1 यूनिट। और 1/7% का जो फ्रैक्शन है 14 सही 2/3%। 14 सही 2/3% कितना है? 14 सही 2/3%। तो आइए इसको देखते हैं क्या करेंगे इसके साथ। तो हमें कुछ नहीं करना है, 100% मान लेना भाई। अगर ये 7/7 होता तो कट के 1 आ जाता, अर्थात 100%। 100% में से हमें यही चीज घटानी है, 14 सही 2/3। 14 सही 2/3% हमें घटा देना। तो बाबू हमने अभी क्या बताया? घटाने का नियम। जो यहाँ पे चीज है उससे हम एक बड़ा घटाते हैं। क्या घटाते हैं? एक बड़ा घटाते हैं। तो एक बड़ा घटाएंगे भाई। तो 14 से बड़ा क्या होता है भाई? 15 होता है। क्या होता है? 15। तो 15 घटा देंगे बाबू 85, और बाकी 2 इसमें से घटा देंगे 3 में से। तो कितना बचेगा? 1 बटे में कितना है? 3, यानी कि इतना % आ गया। उम्मीद करते हैं आप लोग इतनी बात जरूर समझ गए होंगे। अगर नहीं समझ में आया, देखो ऐसा तो कोई है नहीं जिसको पहली बार में 100% चीजें समझ में आ जाती है ना। तो आप क्या करिए, 2-3 बार वीडियो को रोक कर देखिए, फिर से समझिए, फिर रोक कर देखिए, फिर से समझिए। अगर समझिए कोई एक बालक है जिसको पहली बार में समझ में आ गया, अगर आप उसी जगह आपको चीजें 5 बार में समझ में आती तो क्यों ना उसको 5 बार कर लिया जाए, यानी कि उसके जितना, यानी कि उसको 5 गुना आपको मेहनत करनी पड़ेगी। तो करना पड़ेगा है ना, मेहनत करने से ही होता है। रामदेव बाबा भी कहते हैं करने से चीजें होती हैं, है ना। रामदेव को तो जानते हो सभी लोग ना, बाबा भी कहते हैं करने से होती हैं, करने से सब कुछ होता है। तो आप जब मेहनत करेंगे तभी चीजें हो पाएंगी, और इनके साथ आप घर जाइएगा, लगातार प्रैक्टिस करेंगे तभी बातें समझ में आएगी। अगर मान लो भाई यहाँ पे दे दे भाई, कितना मानते हैं यहाँ पे, इसको माने भाई 4/11 बता दो कितना %। तो आपको कुछ करना नहीं है जी। 1/11 कितना होता है? लगाओ क्यों? 1/11 कितना है? 1/11 कितना बाबू? 9 सही में कितना है बाबू? 1/11 9 सही में 1/11% है। अगर हमको बताना है 4/11 कितना % होता है,
अर्थात इसका 4, 1 यूनिट की वैल्यू ये दे रखी है, हमें बताना है 4 यूनिट की वैल्यू। तो 9 चौका 36 और 4 एकम 4/11%। समझ में आया इतनी बात? समझ में आया? अगर मैं कह दूं बता दो 4/9 कितना परसेंट होता है, 4/9 कितना परसेंट होता है, तो आपको कुछ करना नहीं। 1/9 कहाँ पे, यहाँ पे 1/9 बराबर कितना होता है, 11 सही 1/9%। तो इसका 4 गुना हमें बताना है। तो 11 चौका 44 सही 4/9%, 44 सही 4/9%। इतनी बातें समझ में आई? समझ में आ गई है बाबू? तो 2-3 बात आप आंसर हमको बताएंगे, फिर हम समझने का प्रयास करते हैं। आप भाई बताइए, बता दीजिए सर। पाँच बटे 8 बताओ, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन बता दो 5/15 बताओ। इसका आंसर बताओ आप लोग, जल्दी से बताओ, जल्दी से। बताओ शिवम, जल्दी बताओ। तो देखो हम बेस पकड़ेंगे बाबू, तो बेस पकड़ लिया, आते हैं पकड़ के। 1/8 जो प्रेजेंट कर रहा है 12.5% को, कितनों को बाबू, 12.5% को। हमको बताना है 5 यूनिट की वैल्यू, तो 12×5 में 60, प्लस में 5 का गुणा ऊपर होगा, 5 एकम 5/2। तो हम इसको भैया 62 को, 60 को तो 60 ही लिख लेंगे, प्लस में 2 बार भाग जाएगी और 1/2। समझ में आती नहीं बात? 2 दूना में 4 होता है, 1 बच गया 1/2। अब इसको जोड़ लेंगे तो आ जाएगा 62 सही 1/2%। समझ में आया इतनी बात? आ गया समझ में? आइए अगला इसको देखते हैं। तो इसको सर हम मिटा के डायरेक्ट लिख दे रहे हैं इसका आंसर 62 सही में 1/2%। 62 सही में 1/2%, यानी कि ये भी चीज़ें पेपर में रिपीट होती है। 5/8 बता दो बाबू, 62 सही 1/2%। और एक बताया था भाई 6/7, 5/7 कितना होता है बाबू, 83 होता है। 5/6 जो होता है 83 सही 1/3%। थोड़ी देर पहले करवाया हमने, ठीक। बस इतनी ही चीज़ें याद होती हैं, इतना ही आपको याद करने की ज़रूरत है, बाकी और कोई चीज़ें नहीं। जो भी आएंगी आप तो चालाक है, कुछ भी कर सकते हैं, है ना। तो हम बताते हैं 5/15 है, तो 1/15 में जाते हैं। 1/15 कितना है, 1/15 जो है 6 सही 2/3% के बराबर है, यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू इतनी है। हमें बताना है 15, 5, तो 6×5 में 30, 6×5 में 30, प्लस में 5 दूना में 10/3। समझ में आया? तो इसको तो लिखेंगे भैया 30, इसको लिखेंगे 3 त्रिक 9, 3 बार भाग जाएगी, 1/3। समझ में? ये प्लस लगाओ आपकी मर्जी। तो इसको जोड़ देंगे बाबू, कितना आ जाएगा, 33 सही 1/3%। समझ में आया इतनी बात? आगे समझ में? आगे और कहानी समझो, और एक कहानी समझ लो, नहीं तो आप लोग कहोगे सर ज़बरदस्ती वाली बातें हैं, और ज़बरदस्ती हम बताना नहीं चाहते। कॉन्सेप्ट समझो। मैंने अभी कहा कि 100 में से 16 सही 2/3 घटा दो। क्या घटाओ, 16 सही 2/3। तो हमने कहा इससे एक बड़ा घटाते हैं। क्या घटाते हैं, इससे एक बड़ा घटाते हैं। तो हमारा आंसर कुल मिला जुला के आया था, क्या आया था, 83 सही 1/3% आया था ये नहीं। तो हम इसे क्या करते हैं भैया, 100 को तो 100 ही लिखते हैं, माइनस के कोष्टक में इसको हम लिख सकते हैं 16 जमा में 2/3 लिख सकते हैं या नहीं, वही चीज़ें लिख सकते हैं भाई। तो हम अपने मर्जी से क्या कहते हैं, एक बार 1/3 जोड़ देते हैं और 1/3 क्या करते हैं, घटा देते हैं। कोई दिक्कत बता दो, कोई दिक्कत भैया? मैंने क्या कहा भैया, आपको 5 रुपये दिया, 5 रुपये ले लिया, अर्थात आपके पास 0 रुपये। वही कहानी इसके साथ
यानी कि एक बार 1/3 इसको दे दिया, फिर 1/3 ले लिया, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे तो हम कर सकते हैं, समझ में आया। किसी को 10 रुपया देना, ध्यान से समझिए। अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति है, उसके पास कितना रुपया भाई, मान लो उसके पास 20 रुपये, कितने रुपए, 20 रुपये। कोई एक व्यक्ति आया, उसको 10 रुपये दे दिया, फिर 10 रुपये ले लिया, तो ये तो चीज़ें कट गई, अर्थात अब भी उसके पास 20 रुपया है। तो वही काम हमने यहाँ पे किया है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं ना है, तो वही काम हमने यहाँ पे किया है। तो क्या करेंगे, इस वाले प्रश्न को पहले सॉल्व कर देते हैं, फिर इस पे आएंगे। 16 लिख लेते हैं। इसको बाबू यहाँ पे एलसीएम हमने लिया, कितना आ गया, 3। तो बाबू 3 एक कम 3, तो 2 एक कम 2, 3 एक कम 3, तो भैया 1 एक कम 1। यानी कि अब इसको मिटा के हम 3/3 नहीं लिख सकते हैं। यहाँ पे 2 आया था, यहाँ पे 1 आया था, तो 3/3 नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं। तो काट देंगे भैया, आएगा कितना, 1 आएगा। कितना आएगा, 1 आएगा, माइनस के 1/3। तो 16 जमा में 1 माइनस के 1/3, और यहाँ पे माइनस था, माइनस में 100। तो 16 में से ये चीजें प्लस थी, ये भी प्लस, तो दोनों को जोड़ लेंगे, कितना हो जाएगा बाबू, 17 होगा। कितना होगा, 17। लिख सकते हैं या नहीं, 17 लिख लेंगे भैया, 17 लिख लेते हैं। तो ये चीजें प्लस, ये माइनस क्या हो जाएगा, कोष्टक टूटेगा, माइनस हो जाएगा। तो 17 में से 100 में से 17 निकाल देंगे, 100 में से 17 निकाल देंगे, 100 में से 17 निकाल देंगे। और ये चीजें माइनस था, तो ये भी माइनस, तो कोष्टक टूटेगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 1/3। तो 100 में से 17 निकल गया, बचा कितना, 83। 83 जमा में 1/3, तो आ गया भैया 83 सही 1/3। उम्मीद करते हैं आप लोग इतनी बात जरूर समझ गए होंगे। तो वहीं से हमने चीज़ें यही कहा था भाई, इससे हमें एक बड़ा घटाते हैं और कुछ नहीं जी, ये बाकी डिटेल हमने बता दिया। आप इसे समझने का प्रयास करते हैं तो समझ लेते हैं, अच्छी बात है, नहीं तो इसी पे डिटेल जाने की ज़रूरत नहीं, बहुत टाइम लगता है। तो ऐसे हम चीज़ों को सॉल्व करते हैं। इसी तरीके से हम चीज़ों को यहाँ पे सॉल्व करेंगे। बहुत ज़्यादा स्टाइलिश हमें बनने की ज़रूरत नहीं है, हीरो तो बनना नहीं है, बस हमको बस बातें को पकड़ना है जो हम कहना चाहते हैं। समझ में आया, जो कहना चाहते हैं उसी बातों को ध्यान देना है। जैसे मैं कह दूँ 100 में से घटा दो 20 सही, 5/6 घटा दो, कितना होगा, तो आप 20 से बड़ा क्या घटाएंगे, 21, एक बड़ा, तो 21 घटाएंगे बाबू, बचेगा 79। कितना बचेगा, 79। और 6 में से 5 घटा देंगे, बचेगा 1/6, तो 6 को भी लिख लेना। ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। इसी क्रम में अगर मैं कह दूँ 100 में से घटा दो बाबू 50 सही, 2/3 घटाइए, तो 50 से एक बड़ा क्या होता है, 51। 51 घटाएंगे तो 49 बचेगा, 51 घटाएंगे तो 49 बचेगा, और 3 जो है घटा देंगे 2 में से, नहीं भैया 2 को घटाएंगे 3 में से, तो बचेगा 1। ये हो गया आंसर। उम्मीद करते हैं इतनी बातें जरूर आप लोगों को समझ में आ गई होगी, और बाकी आप इस पर प्रैक्टिस करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा। आप जाएंगे अपने घर, भैया घर पे तो आप लोग हैं ही, है ना, घर पे बस इसको 2-3 बार करने की कोशिश है। इतनी बातों को आपको याद होना चाहिए, याद रहेगा तभी चीज़ों को लगा पाएंगे। अगर आपसे कोई कह दे बाबू बता दो 4/14 कितना होता, तो 1/14 अगर 7 से 1/7% होता, तो उसका 4 × 7 = 28, यानी कि 28 से 4/7%। समझ में आया इतनी बात। अगर आपसे कोई कुछ भी पूछे तो आप इसके माध्यम से कुछ भी बता सकते हैं। इतनी बात समझ में आ गई, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। यही चीज़ें सब, बाकी पेट वूट का सिलेबस है, यही सब आएंगे, है ना, पेट वाली कोई अलग से चीज़ तो बनेगी नहीं, इसी पे सब आएंगे। तो बहुत ज़्यादा ऊपर जाने की हमें ज़रूरत नहीं। बाकी इसको हम 10 क्वेश्चन अभी लेते हैं, उसको देखते हैं, या फिर अगले वीडियो में देखेंगे। 10 क्वेश्चन बहुत 0 लेवल का होगा, और उसको आप तुरंत सॉल्व कर पा रहे होंगे, लेकिन उसके बाद हम एक प्रैक्टिस ले आएंगे, परसेंटेज की प्रैक्टिस। उसमें हाई से हाई लेवल, लो से लो लेवल, सब क्वेश्चन यानी मिलते जुलते मिलेंगे। तो वो चीज़ें करेंगे। बस 10 क्वेश्चन हम डिटेल भाषा को बता देंगे, कैसे इसको यूज करते हैं, है ना। बाकी चीज़ें जब डिटेल आने लग जाएंगी तो बहुत हाई लेवल की चीज़ें होंगी, उसको हम समझने का पूरे अच्छे तरीके से प्रयास करेंगे, ठीक है। तो पहले हम भाषा को कैसे यूज करते हैं वो चीज़ें हमें समझना चाहिए। अगर आ जाओ, मैं कहता हूँ बाबू 1/6, इसमें मेन नंबर क्या है, मेन नंबर क्या है, यानी कि मेन नंबर क्या है बाबू, 6। क्या है, 6 मेन नंबर बाबू,
6, यानी UMBER। मेन नंबर क्या है? 6। यानी कि कोई धन 6 है, उसका एक कुछ और है। समझ में आई इतनी बात? तो आइए ऐसे ही आएगा। मेन नंबर को हम नीचे, हमेशा वाले नीचे को मूल मान जिसे हम किसे कहते हैं? बेस को, यानी नीचे वाले को। मैं कह दूं अगर इसी क्रम में 1200 का बता दो बाबू 50% क्या होता है? 1200 का 50% क्या होगा? तो आपको भाई 1200 को 1200 ही लिखना है, गुना में 50% हटाया बटे में 100, तो 0 से 0, 0 से 0, 12 25 60 भैया, और एक 0 ये 600। आंसर कितना है? 600 है। अगर मैं इसी क्रम में कह दूं, बता दो बाबू 800 का 20% बताओ, तो बताओ बाबू 800 का 20% क्या होता है? तो सर 800 को तो ऐसे ही हम लिखेंगे, गुणा में 20% हटाए बटे में 100, तो काट देंगे भैया 8 दूना 16, 160 आएगा या नहीं? 160 ही आएगा। समझ में आई इतनी बात? आगे बाकी वैल्यू आपसे कुछ भी कोई पूछता रहेगा, आप बताते चले जाएंगे। तो आइए धीरे धीरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इन चीज़ों को हम एक बार मिटा रहे हैं, फिर क्वेश्चन पे आएंगे। कोई ज़रूरी नहीं इन चीज़ों को बार बार लिखा जाए, आप ये चीज़ें अपने कॉपी में उतार लेंगे या फिर नोट बना लेंगे। समझ में आया? तो क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे पूरे भैया अच्छे तरीके से। क्वेश्चन को हम देखेंगे। अच्छा एक चीज और बताइए। नहीं क्वेश्चन ही देखते, अब वही चीज हो गई बाकी बात है ना। अगर कोई कहते 8000 का बता दो 50%, तो आप तो एक 50% करके आंसर लाएंगे, 50% हटाएंगे बटा में 100, तो 0 से 0, 0 से 0, 8 पंजे 40 होता है बाबू, और 2 0 यहाँ पे तो लिख लिए 4000। यहाँ से भी चीज़ें आएंगी, या फिर आप डायरेक्ट इसका फ्रैक्शन जो अभी हमने बताया है 50% का फ्रैक्शन कितना होता है? 1/2 होता है, काट देंगे बाबू 40 आ जाएगा, ये 2 0, यानी कि 4000 हमेशा आएगा कहीं से, या फिर आप फ्रैक्शन से जाएं या फिर कहीं से जाएं, 4000 मिला जुला के बनने हैं। तो आइए धीरे धीरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और क्वेश्चन के थ्रू हम समझेंगे 10-12 क्वेश्चन होंगे, 10 ठो, उनको बातें को आगे हम यूज करने सिखा रहे होंगे कैसी बातें हैं, है ना भाई। आइए भाई क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन क्या है भाई। आइए देखो, क्वेश्चन नंबर 1 में कहा है किसी संख्या में उसका 16 से 2/3% जोड़ने पर प्राप्त संख्या 4956 है। संख्या ज्ञात करें। बहुत ज्यादा नहीं, जो बताया वही से समझना। तो भैया आइए पहले तो हम करेंगे डिटेल। क्या करेंगे भाई? डिटेल। तो लेट द नंबर, मानते हैं धीरे धीरे हम कहानी, उसके बाद फ्रैक्शन से भी बताएंगे अपने मेथड से, है ना। पहले डिटेल लेकिन समझना बड़ा जरूरी होता है। तो आइए क्या कहा क्वेश्चन में, यदि किसी संख्या में उसी का 16 से 2/3% जोड़ दिया जाता है तो परिणाम 4956 आता है। तो वह संख्या ज्ञात करो। तो हम ज्ञात करते भैया, लेट द नंबर इज x, माना कि वह संख्या क्या है? x है। तो भैया हमने x मान लिया। अब क्वेश्चन में कहा है यदि x में x का 16 से 2/3% जोड़ दें तो परिणाम 4956 प्राप्त होता है। परिणाम 4956 प्राप्त हो रहा है। क्वेश्चन में कहा है यदि किसी संख्या में उसी का 16 से 2/3% जोड़ दे तो परिणाम 4956 प्राप्त होता है। तो वह संख्या बताओ क्या है। तो हमने लिखा माना कि वह संख्या क्या है? x है। माना कि वह संख्या क्या है? x है। तो भैया x में x का 16 से 2/3% जोड़ दिया, ये चीजें इसके बराबर है। तो x प्लस में 16 से 2/3% का फ्रैक्शन कितना होता है? 1/6। तो गुना में 1/6 बराबर 4956। 4956। तो x प्लस में x बटा में 6 बराबर 4956। तो यहाँ से एलसीएम लेंगे, आएगा भैया 6। तो यहाँ पे 1 रहता है बटे में हमेशा क्या रहता है? 1 रहता है। क्या रहता है? 1 रहता है। तो भैया 6 कम 6 तो 6 कम 6,
तो यहाँ पे भी 6x आ गया है ना, एक 6x, समझ में इतनी बात। यहाँ पे 6 कम 6 तो भैया x एक कम x, इतनी बात समझ में आई। तो बराबर है बाबू 4956 के। तो 7x बटा में 6 बराबर 4956। ये तो रही छोटी सवाल, फिर भी डिटेल करने में हमें कितना लंबा टाइम लग रहा है, कितना लंबा टाइम लग रहा है, लेकिन फिर भी समझो डिटेल मेथड बहुत बढ़िया होता है। अब भैया 7 से इसको काटते हैं तो 7 7 49, जीरो लग गया क्योंकि 2 अंक में भाग ले जानी हमें एक साथ। ठीक, जब 2 अंक में भाग ले जानी है तो एक जीरो लगा लेते हैं। तो 7 8 56, एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई अब हमें बताना बाबू। तो x इसको इधर ले जाएंगे तो गुना हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा भाई 42 48, यानी कि बाबू 42 48 आ गया। क्या आया 42 48, यानी कि वह संख्या जो है 42 48 है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही है। ये तो रहा डिटेल। अब आइए जो हमने फ्रैक्शन सीखा है उसके मेथड से हमें इसे कैसे यूज करना है, आइए उसको समझने का प्रयास करते हैं, उसको समझने का प्रयास करते हैं। 16 से 2/3% का फ्रैक्शन कितना होता बाबू 1/6 कितना होता है 1/6 होता है। क्वेश्चन में कहा यदि किसी संख्या में, यानी कि मेन संख्या हमने अभी बताया मूल मान नीचे वाला होता है, मूल मान नीचे वाला होता है, मूल मान नीचे वाला होता है। तो क्वेश्चन में कहा है यदि किसी संख्या में उसी का 16 सही 2/3% जोड़ दिया जाए, तो हमने इसका 16 सही 2/3% जोड़ा, तो भैया 6 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 7 यूनिट हो गए भाई, 7 यूनिट हो गए। अब से देखिए आप सॉल्व करेंगे ना, 6 का 16 से 1/3% निकालेंगे तो 1 ही आएगा। तो क्वेश्चन में कहा है यदि किसी संख्या में, हमने मेन संख्या नीचे वालों को माना है, यदि किसी संख्या में उसी का 16 से 2/3% जोड़ दिया जाए तो परिणाम बाबू 4956 प्राप्त होता है। तो वह संख्या बता दो, यानी कि नीचे वाली वह संख्या बता दो। तो 7 यूनिट की वैल्यू बाबू इतना, तो 7 7 49 7 8 56, 1 यूनिट की बाबू वैल्यू कितनी आ गई 708, तो हमें बताना है गुना में 6 यूनिट की वैल्यू, तो 708। सोल्व किया बाबू 42 और 48 आया। क्या इतनी बात समझ में आई? बता दो किसी प्रकार की कोई समस्या हो, एक बार फिर से समझने का प्रयास करना। यदि किसी संख्या में उसी का 16 से 2/3% जोड़ दिया जाता है, तो यहां से जोड़ा बाबू 7 आ गया। और लेकिन क्वेश्चन में एक्चुअल में क्या है 4956 है, क्वेश्चन में 7 यूनिट नहीं, क्वेश्चन में 4956 है। तो बाबू 1 यूनिट की वैल्यू जो आ जाएगा 708 हो जाएगा। तो हमें बताना है, हमने बताया मेन नंबर नीचे वाला होता, तो 708 गुना में इतना बाबू 6, तो सॉल्व करेंगे 42 48। उम्मीद करते हैं आप लोगों को इतनी बात जरूर समझ में आ गई होगी। तो आइए इसको भाई नोट बना लीजिए या फिर नोट करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं। फिर आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं भैया, अगले क्वेश्चन में क्या कहा है। अगले क्वेश्चन को समझने का प्रयास करना। अगला क्वेश्चन है, अगर इसी तरीके से क्वेश्चन और लगाओ उसको समझना। मैं कह दूं बाबू यदि किसी संख्या में उसी का 20% जोड़ दिया जाए तो परिणाम 600 प्राप्त होता है। मैं अपनी मर्जी से क्वेश्चन बना रहा हूं। यदि किसी संख्या में उसी का 20% जोड़ दिया जाए तो परिणाम 600 आता है। कितना आता है 600, तो 20% का फ्रैक्शन 1/5, इसको इसमें जोड़ना है। तो बाबू जोड़ दिए 6 यूनिट आया, लेकिन एक्चुअल में परिणाम कितना आ रहा है 600 आ रहा है। तो 1 यूनिट की वैल्यू 100 आ गया बाबू। तो वह संख्या बताओ, तो वह संख्या नीचे वाली है, तो गुना में 100 कितना आ गया बाबू 500। उम्मीद करते हैं ऐसे क्वेश्चन में आप लोगों को अब दिक्कत नहीं होगी। कितना भी कह दे, यदि किसी संख्या में उसी का 15 से 6 से 2/3% जोड़ दे, तो भाई 6 से 2/3% का फ्रैक्शन 1/15 यानी कि जोड़ देंगे भैया 16 हो जाए। 16 यूनिट की वैल्यू मान लो 32 दे दिया, 1 यूनिट की वैल्यू दो, तो हमें 15 यूनिट की वैल्यू बताना है, आ जाएगा 30। कोई दिक्कत? अब आइए थोड़ा उससे और आगे बढ़ते हैं। कैसे भैया, उसको देखो, क्वेश्चन के थ्रू समझने का प्रयास करना। अगला क्वेश्चन है,
अगले क्वेश्चन में कहा है, लगाना भाई सभी लोग, यदि किसी संख्या में उसका 6 से ही 2/3% घटाने पर, यदि किसी संख्या में से उसका 6 से ही 2/3% घटाने पर 5670 प्राप्त होता है, यानी कि परिणाम जो है 5670 प्राप्त होता है, तो संख्या ज्ञात करें। यानी कि फाइंड द ओरिजिनल नंबर, फाइंड द ओरिजिनल नंबर इफ 16 इज, हाँ भाई वही हो गया कहानी, कोई बात नहीं, लगाओ। 6 से 2/3% हमको घटाना है भैया, तो परिणाम जो है 5670 प्राप्त हो रहा है, 5670 प्राप्त हो रहा है। तो 6 से 2/3% का फ्रैक्शन अभी हमने बताया है, लिखा होगा आप लोगों ने। तो भैया 6 से 2/3% का फ्रैक्शन जो होता है 1/, में क्या होता है 15, 1/, में होता है 15 शिवम बाबू, समझ में आया इतनी बात। कह रहा है यदि किसी संख्या में उसी का 6 से 2/3% जोड़ दें, उसी का 6 से 2/3% जोड़ दें, तो परिणाम जो है भैया कितना हो जा रहा है, 16 हो जा रहा है। नहीं घटाने को बोला, सॉरी घटाने के लिए बोला। क्वेश्चन में कहा है यदि किसी संख्या में उसी का 16 से 2/3% घटा दें, 16 से 2/3% घटा दें, तो बाबू 15 में से 1 घटाया कितना बचा, 14 यूनिट। लेकिन क्वेश्चन में क्या कहा है, यदि किसी संख्या में उसी का 6 से 2/3% घटा दे, तो परिणाम जो है 5670 प्राप्त होता है। कितना प्राप्त होता है, 5670 प्राप्त होता है। क्वेश्चन में कहा है यदि किसी संख्या में से उसी का 6 से 2/3% घटा दें, उसी का 6 से 2/3% घटा दे, तो परिणाम 5670 प्राप्त होता है। तो संख्या बताओ। तो बाबू हमने घटाया, 15 में से घटाया 14 यूनिट, और 14 यूनिट प्रेजेंट कर रहा है इसके बराबर, इसके बराबर है। तो 1 यूनिट की वैल्यू बाबू कितनी हो जाएगी, 14 चौका 56, 0 14 25 70। 1 यूनिट की वैल्यू 405 हो गई, हमें बताना है 15 यूनिट, यानी कि मेन नंबर हमेशा नीचे वाला होता है। तो बाबू 405 सोल्व करेंगे, आ जाएगा बाबू 15 चौका 60 होता है, और 15 25 75 होता है, यानी कि 60 75 इसका आंसर आ जाएगा। उम्मीद करते हैं आप लोग जरूर इतनी बातों को समझ पा रहे होंगे। इसमें जो है ऑप्शन नंबर सी सही है, ऑप्शन नंबर सी सही है। तो मित्रों जिनको ना समझ में आए एक बार और देखेंगे, फिर समझेंगे। आइए अब आगे बढ़ते हैं, क्योंकि बार बार वही कहानी नहीं बताई जाती, ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं, क्या कहेगा, जो हम कहेंगे वही कहेगा, है ना। अगले क्वेश्चन में क्या कहा है, यदि किसी संख्या में उसका 11 से 1/9% जोड़ दिया जाए, तो परिणाम 900 प्राप्त होता है, तो संख्या ज्ञात करें। तो आइए इसको ज्ञात करते हैं। यदि किसी संख्या में उसका 11 से 1/9% जोड़ दिया जाता है, तो भाई 11 से 1/9% का फ्रैक्शन कितना होता है, 9 होता है, तो परिणाम बाबू 900 प्राप्त होता है। यदि किसी संख्या में उसी का 11 से 1/9% जोड़ दिया जाता है, तो परिणाम 900 प्राप्त होता है, यानी कि एक्चुअल में 10 यूनिट की वैल्यू जो है 900 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू 90, तो वह संख्या बताओ। तो गुना में बाबू 90, 81, 9 81, 810 आ गया, यानी कि वह संख्या मित्र क्या है, 810 है। वह संख्या क्या है, 810 है। अब लॉक काहे नहीं खुल रहा है, हाँ 810। ऑप्शन नंबर जो कि भाई बी सही है, ऑप्शन नंबर बी सही है मुन्ना। आइए 3 क्वेश्चन हो गए बाबू, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या कहा उसको समझने का प्रयास करना। अगला क्वेश्चन लेते हैं बाबू, समझते हैं। हाँ एक बात हमने नहीं बताई था परसेंटेज में, उसको समझे। अगर मैं कह दूं 216 से 2/3% को फ्रैक्शन में बदलो, किस में बदलो, फ्रैक्शन में बदलो, फिर अगले क्वेश्चन को बताते हैं। इसको समझने का प्रयास करना। तो आपको कुछ करना नहीं है जी,
अगर ऐसे गुना करेंगे 3 फिर 2 फिर जो परसेंट में आए फिर गुणा करेंगे तो टाइम लगेगा। तो इसको क्या करो, 2 भाग में तोड़ दो। एक तो लिख देंगे भैया 200%, एक लिख देंगे 16/2/3%। 200% का फ्रैक्शन कितना होता है बाबू? 2। हमने बताया था 100% का 1, 200% का 2, 300% का 3, 1000% का 10। तो 200% का फ्रैक्शन होता है 2 और 16/2/3% का फ्रैक्शन होता है 1/6। इतनी बात समझ में आई? तो इसको हम करेंगे भैया 6 दूना में 12, 13/6, यानी कि इसको जब हम फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो कितना आ जाएगा? इतना आ जाएगा। इसी क्रम में अगर मैं कह दूं, बता दो 116/2/3% को बताओ, तो आप इसको 2 भाग में तोड़ेंगे। पहले तो लिखेंगे भैया 100% और एक को लिखेंगे 16/2/3%। थोड़ा तेजी से बता रहे हैं क्योंकि टाइम ज़्यादा लग रहा है। तो 100% का फ्रैक्शन होता है 1, 16/2/3% का फ्रैक्शन होता है 6। तो 6 कम 6 1, 7/6। समझ में आ रहा है इतनी बात? अगर मैं कह दूं, बता दो बाबू 444/4/9% का फ्रैक्शन क्या होता है, तो आप इसको 2 भाग में तोड़ेंगे। 2 भाग में तोड़ेंगे, एक तो लिखेंगे भैया 400 और एक लिखेंगे 44/4/9%। बताओ इतनी बात समझ में आई? तो इसको हम लिख सकते हैं बाबू, क्या लिखेंगे? 400 को लिखेंगे 4, 400 को क्या लिखेंगे? 4 लिखेंगे। और 44/4/9% का फ्रैक्शन जो होता है 1/9 जो होता है 11 सही में 1/9% होता है। तो 4/9 की बात करेंगे, इनका 4 गुना, तो 44/4/9%। समझ में आया? यानी कि 44/4/9% का फ्रैक्शन कितना होता है? 4/9 प्लस में 4/9, तो 9 चौक 36, 40, 40 बटा में बाबू शिवम 9। ये आ गया इसका फ्रैक्शन। उम्मीद करते हैं आप लोग जरूर समझ में आ गया होगा। आप अपनी मर्जी से कुछ भी सोचेंगे फिर इसको सॉल्व करेंगे, वो आपकी मर्जी है। बाकी आप सोचेंगे कि घर पे बस बैठेंगे, तो आप जितना इस पर प्रैक्टिस करेंगे उतना भी चीज़ें आपको याद होती चली जाएंगी, है ना। मैथ जो होता है एक्चुअल में प्रैक्टिस का ही होता है। जिसने प्रैक्टिस किया उसका जो है दमदार बन गया। अगला क्वेश्चन लिखो। लिखो क्या? हम लिखवा ही रहे हैं, तुम देखो और सुनो। यदि संख्या में 930 जोड़ा जाए, यदि संख्या में कोई संख्या है 930 जोड़ा जाए तो वह संख्या अपने आप का 444/4/9% हो जाती है। तो संख्या ज्ञात करें। यदि किसी संख्या में 930 जोड़ा जाए तो वह संख्या अपने आप का 44/4/9% हो जाती है। तो संख्या ज्ञात करें भैया। आइए इसको समझते हैं। कितना जुड़वाया भाई? 930। तो संख्या अपने आप का 444/4/9% हो जाती है। इतना हो जाती बाबू। तो इसको हमने 2 भाग में तोड़ना है। एक तो लिखेंगे बाबू 400, एक लिखेंगे 44/4/9%। 400 को होता है बाबू 4, 400% का 4, 44/4/9% का अभी बताया 4/9 होता। तो 9 चौक 36, 4 40 बटा में 9। यदि किसी संख्या में 930 जब हम जोड़ते हैं, कितना बाबू जोड़ते हैं? 930 जब हम जोड़ते हैं तो संख्या अपने आप का 444/4/9% हो जाती है। यानी कि अगर इसको सॉल्व करेंगे तो 444/4/9% आ जाएगा। आएगा कि नहीं मित्रों? आएगा। तो भैया कितना है भाई? 40/9। लेकिन एक्चुअल में मेन नंबर क्या होता है भाई? मूल मान। मूल मान यही नीचे है। क्वेश्चन में कहा यदि किसी संख्या में जब हम 930 जोड़ते हैं तो संख्या अपने आप का 444/4/9% हो जाती है। लेकिन यहाँ पे एक्चुअल में हमने जोड़ा कितना बाबू? 93। कितना जोड़ा है? सॉरी 31 जोड़ा है। 9 में 31 जोड़ेंगे तो 40 होगा या नहीं शिवम? हो जाएगा। तो 31 यूनिट प्रेजेंट कर रहा है 930 को। फ्रैक्शन से पता लगाया कि बाबू एक्चुअल में हम यहाँ पे जोड़े हैं 31, लेकिन क्वेश्चन में जोड़ा है 930। क्वेश्चन में क्या जोड़ा है? 930 जोड़ा है। यहाँ पे हमने जोड़ा है 31। तो 31 यूनिट प्रेजेंट कर रहा है 930, तो 31 तिया में 93। 1 यूनिट की वैल्यू बाबू 30 आ जाएगी। तो हमें मूल मान बताना है नीचे वाली, तो गुना में 30 सॉल्व कर देंगे। 923 यानी कि 270 इसका जो है राइट आंसर है। 270। उम्मीद करते हैं आप लोग को जरूर समझ में आया होगा। जिनको ना समझ में आया होगा वीडियो को पॉज करना, फिर रोकना बाबू,
फिर दोबारा बैक करके देखना। तो बाबू इसका ऑप्शन नंबर जो है बी सही है। उम्मीद करते हैं आप लोग जरूर बातों को समझ गए होंगे। बाकी कुछ बताने वाली चीजें तो है नहीं जो बताया जाए, है ना। इसमें जितनी भी बताने वाली चीजें थी हमने बता दिया, बाकी डिटेल भी बता दिया, सब कुछ बता दिया। 3-4 क्वेश्चन भी हो गए, 2-3 क्वेश्चन और देखते हैं, फिर इसको पार्ट 1 को खत्म करते हैं। फिर हम अगला टॉपिक लेके आएंगे, दमदार क्वेश्चन जिसमें होंगे उसको कैसे करेंगे, बस उस प्रैक्टिस होगा। प्रैक्टिस क्वेश्चन लेके आएंगे परसेंटेज के, जिसमें कम से कम 20-25 क्वेश्चन रखेंगे और दमदार अच्छे लेवल के क्वेश्चन रखेंगे, है ना। अच्छे लेवल के क्वेश्चन रखेंगे। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए भैया क्या कहा है। यदि किसी संख्या के 60% में से 60 घटाने पर परिणाम 60 आता है, किसी संख्या के 60% में से 60 घटाने पर परिणाम 60 आता है, तो संख्या ज्ञात करें। तो आइए इसको ज्ञात करते हैं। कोई संख्या बाबू जिसमें से हम 60% में से अगर 60 घटा देते हैं तो परिणाम बाबू 60 आता है। परिणाम कितना आता है? 60 आता है। किसी संख्या के 60% में से 60 घटा देते हैं तो परिणाम 60 आता है। मित्रों कितना आता है? 60। अगर मैं ये 60 ना घटाए होते तब बाबू उसके पास कितना होता? तब 60% बराबर ये उधर जाएगा 120 होता। कितना होता? 120 होता। कितना होता? 120 होता। ध्यान से समझो, कोई संख्या था उसमें से हमने 60% निकाल दिया तो परिणाम 60 आया। नहीं, किसी संख्या के 60% में से 60 घटा दिया तो परिणाम 60 आया। अगर मान के चलिए ये 60 किसी को मान लीजिए उसके पास कुछ भी रुपए थे, कुछ भी पैसे, यानी कि कितने भी पैसे रहे होंगे, हमें ये चीजें नहीं पता था। जितना उसके पास पैसा था उसका 60% में से उसने 60 रुपए किसी को दान दे दिया। दान दे दिया तो उसके पास अब जो प्रेजेंट टाइम में बच रहा है 60 रुपए बच रहा है। अगर वो दान ना दिया होता तो उस संख्या का 60% जो कितना होता? 120 होता। समझ में आया इतनी बात? तो 1% की वैल्यू 6 दूना में 12, यानी कि 1% की वैल्यू बाबू 2 आ गई। तो कोई भी संख्या अपने आप में 100% होती है तो 100% गुना में 2, यानी कि आंसर आ गया बाबू 200। यानी कि यही पूछा है ना, क्या पूछा क्वेश्चन में बताते हैं। तो हमें बताना है बाबू, तो संख्या क्या थी? 200 थी। ऑप्शन नंबर डी सही है। ये बहुत पुराना क्वेश्चन है, सीजीएल टीयर 1 का 2000 का क्वेश्चन है। तब बहुत चीजें कम थी, कंपटीशन बहुत कम था, पढ़ने वाले भी बहुत कम थे, तब की ये बातें हैं। अब बाबू 20 साल हो गया है ना, मॉडल है ना, समय बदल रहा है, मोदी भी आ गए, कुछ बदल रहे हैं, तो सब बदलते जाएंगे, क्वेश्चन हार्ड होता जाएगा। कंपटीशन चूंकि बढ़ रहा है तो यही बात हो गई और कुछ नहीं है, कंपटीशन बढ़ रहा है। एक इसी तरीके से और आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। उस क्वेश्चन में क्या लिखा है, यदि किसी संख्या के 80% में से 80 जोड़ा जाता है, यदि किसी संख्या के 80% में से 80% में 80 जोड़ा जाता है तो प्राप्त परिणाम संख्या के बराबर है। तो प्राप्त परिणाम संख्या के बराबर है, तो संख्या क्या है? आइए उसको समझने का प्रयास करते हैं। यदि किसी संख्या के 80% में जब हम 80 जोड़ देते हैं तो प्राप्त परिणाम संख्या के बराबर है, अर्थात संख्या का 100% होगा। समझ में इतनी बात? कोई भी संख्या अपने आप में क्या होती है? 100% होती है। तो कह रहा है क्वेश्चन में, यदि किसी संख्या के 80% में जब हम 80 जोड़ देते हैं तो संख्या अपने आप में पूरी हो जाती है, अपने आप में पूरी हो जाती है। कोई भी संख्या अपने आप में 100% ही होती है। बाबू 80% में हम कितना जोड़ें कि बाबू 100% हो जाए? तो बाबू हमने जोड़ा है 20%, लेकिन एक्चुअल में जोड़ा कितना? 80 जोड़ा है। तो बाबू 20% की वैल्यू जो है 80 है, तो 1% की वैल्यू कितना आ गया? 4 आ गया। तो कोई भी संख्या अपने आप में 100 होता है बाबू, तो 100% 400। अगर क्वेश्चन में यही पूछा है ये बता दो वो संख्या क्या है, तो संख्या मित्रों 400 है। वो संख्या मित्रों क्या है? 400 है। अब एक क्वेश्चन और करते हैं, हल्का लेवल है, बाकी फिर खत्म करते हैं इन चीज़ों को, है ना। बाकी आप तो समझदार हैं, सब कुछ कर सकते हैं, कुछ बताने वाली बात नहीं है। 1-2 क्वेश्चन और जल्दी से कर लो, खत्म कर देते हैं इन चीज़ों को। एक दो क्वेश्चन वो क्या है देखो। एक व्यक्ति अपनी आय का
66 से ही 2/3% खर्च करके 1200 रुपए की मासिक बचत करता है। 66 से ही 2/3% खर्च करके 1200 रुपए की मासिक बचत करता है, तो उसका मासिक खर्च कितना है, यही हमें बताना है। तो 66 से ही 2/3% का फ्रैक्शन कितना होता है, फ्रैक्शन कितना होता है, 2/3 होता है। हमने तो बताया 33 सही 1/3, 1/3 होता है 33 सही 1/3%। तो 66 सही यानी कि 2/3, समझ में, उसका 2 गुना है। इतनी बात समझ में आई। फ्रैक्शन पे आप लोग जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही मजा आएगा लगाने। तो कह रहा है एक व्यक्ति अपनी आय का 66 से ही 2/3% खर्च करके 1200 रुपए की मासिक बचत करता है। यानी कि अगर वह 3 कमाता है तो 2 खर्च कर दिया, 3 कमाता है 2 खर्च कर दिया, तो बचा उसके पास कितना, 1 बचा। मान लो 3 यूनिट कमाया, 2 यूनिट खर्च कर दिया, बचा कितना, 1 यूनिट। बचा कितना, 1 यूनिट। और उस 1 यूनिट की वैल्यू बाबू 1200 है। कितना है, 1200। 1 यूनिट की वैल्यू कितना है मित्रों, 1200। 1 यूनिट की वैल्यू कितना है मित्रों, 1200। तो उसका मासिक हमें क्या बताना है बाबू, शिवम क्या बताना है, तो उसका मासिक खर्च बताना है। तो कितना खर्च कर रहा है, 2 यूनिट तो खर्च कर रहा है। तो 1 यूनिट की वैल्यू 1200, तो 2 यूनिट की वैल्यू 2400। तो 2400 इसका आंसर हो जाएगा। इसमें कोई बहुत ज़्यादा सोचने वाली बात तो है नहीं, जितनी भी बातें थी हमने बता दिया भाई। लास्ट के एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, बाकी ये वीडियो ख़त्म करते हैं, फिर दमदार टॉपिक पे आएंगे, बहुत अच्छे तरीके से चीज़ों को पढ़ेंगे ना, और समझ में भी आएगा। समझ में आ रहा है सबको, हमें ऐसा लगता है। अगला क्वेश्चन बहुत हल्का ये भी है। एक विद्यालय में 60% विद्यार्थी हैं, लड़कियों की नहीं, एक विद्यालय में 60 नहीं, सॉरी मित्रों, सॉरी, एक विद्यालय में 70% विद्यार्थी लड़कियां हैं। एक विद्यालय में 70% विद्यार्थी जो हैं लड़कियां हैं, लड़कों की संख्या 510 है। तो स्कूल में कुल कितने विद्यार्थी हैं, तो स्कूल में कुल कितने विद्यार्थी, यही बताना है। एक विद्यालय कोई है जहां पे 70% जो है क्या है, लड़कियां हैं। किसी भी विद्यालय में अपने आप में 100% संख्या होती है, 70% अगर गर्ल हैं यानी कि लड़कियां। कह रहा है एक विद्यालय में 70% जो है लड़कियों की संख्या है। किसका है, लड़कियों की संख्या, और लड़कों की संख्या जो बाबू 510 है, 510 है। तो 30% बचेंगे बाबू लड़के। कितने बचेंगे, 30%। और 30% की वैल्यू है कितना, 510। तो 30% बराबर 510 आ जाएगा। 1% की वैल्यू 70 है। तो 100% की वैल्यू बताना है। कितना पूछा है, क्या है पूछा है इस क्वेश्चन में, क्या है इस क्वेश्चन में। तो स्कूल में कुल कितने विद्यार्थी हैं, तो 1% की वैल्यू आ गई 70 है। तो स्कूल में टोटल 1700 विद्यार्थी हैं। उम्मीद करते हैं आप लोगों को इतनी बात जरूर समझ में आ गई होगी। एक बार फिर से समझने का प्रयास करना। क्वेश्चन में क्या है, एक विद्यालय में 70% विद्यार्थी लड़कियां हैं। किसी भी विद्यालय में अपने आप में 100% विद्यार्थी, तो 70% लड़कियां, तो बच गए बाबू कितना, 30%। 30% क्या होंगे, लड़के होंगे। लेकिन 30% क्वेश्चन में नहीं कहा लड़के, क्वेश्चन में कहा 70% विद्यार्थी लड़कियां हैं, लड़कों की संख्या 510 है, अर्थात 30% की वैल्यू 510। तो बाबू 1% की वैल्यू आ गई 17। 70 से काट दी बाबू, 1700 आ गया। उम्मीद करते हैं मित्रों आप लोगों को जरूर समझ में आया होगा। तो इस वाली वीडियो को हम समापन करते हैं। तो आज के लिए इतना ही मित्रों। जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, और जल्द जल्द मेरी वीडियो अब आती रहेंगी, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। तो एक बार फिर से सभी को बाय बाय, नमस्कार, जय हिंद।